अखंड ज्योति अक्टूबर 2021। बुढ़ापे की तैयारी। बुढ़ापा जीवन का एक ऐसा सत्य है जिससे देर सबेर सबका वास्ता पड़ता है। जीवन की महायात्रा में यह एक अहम पड़ाव है। यदि उचित तैयारी के साथ इसका सामना किया जाए तो इससे बढ़कर तृप्ति, तुष्टि एवं शांति देने वाला जीवन का दूसरा कोई दौर नहीं हो सकता। और यदि इसकी पूरी तैयारी न हो पाई तथा बेहोशी में इससे पूर्व जवानी और प्रौढ़ावस्था का बहुमूल्य समय बर्बाद करते रहे तो फिर बुढ़ापा कंटकाकीर्ण हो जाता है। बुढ़ापे के नाम पर प्रायः तन से जर्जर, मन से टूटे, हताश एवं पराश्रित व्यक्तियों का चित्रण किया जाता है। लेकिन यदि बुढ़ापे को मानसिक उत्साह, आशा एवं सृजन के आधार पर आंका जाए तो आयु से इसका अधिक लेना देना नहीं है। एक ओर जहां 20-30 वर्ष की आयु के तथाकथित युवा को भी जीवन में हताशा, निराशा एवं भय, असुरक्षा से ग्रसित देखा जा सकता है, तो वहीं 70 से 80 वर्ष व इससे भी अधिक आयु में कितनों को जीवन में आशा, उत्साह एवं उल्लास के साथ जीवन का आनंद लेते देखा जा सकता है। ऐसे उदाहरणों से इतिहास के पन्ने भरे हुए हैं। तुलसीदास जी ने 80 वर्ष की आयु में रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की थी। इस युग में स्वामी कल्याण देव जी 128 वर्ष की आयु में भी समाज सेवा में गंभीर रूप से सक्रिय रहे। महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, श्री जमनालाल बजाज जैसे मनस्वी वृद्धावस्था के ऐसे आदर्श रहे जो अंतिम समय तक जीवन के साथ लोकहित के कार्यों में संलग्न रहे। हालांकि आज के संदर्भ में शारीरिक लक्षणों के आधार पर 60-65 वर्ष के बाद बुढ़ापे की शुरुआत मानी जा सकती है, जब इंद्रियां शिथिल पड़ना शुरू हो जाती हैं। इस उम्र तक आते आते काया में झुर्रियां पड़ने लगती हैं, दांत झड़ने शुरू हो जाते हैं, कानों से सुनना कम हो जाता है, स्मरण शक्ति का लोप होने लगता है, पाचन से लेकर शरीर की अन्य क्रियाएं मंद पड़ने लगती है, बहुत अधिक शारीरिक मानसिक श्रम की क्षमता भी नहीं रहती। इस अवस्था में कई तरह के रोगों का संक्रमण आसानी से होने लगता है। हालांकि यह बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करता है कि व्यक्ति ने अपने बचपन, युवावस्था एवं प्रौढ़ावस्था का किस तरह से उपयोग या दुरुपयोग किया है। यदि इस दौर में असंयमित एवं मनमाने ढंग से जीवन यापन होता रहा तो फिर बुढ़ापे में खामियाजा कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में बुढ़ापे की प्रक्रिया कम आयु में भी प्रारंभ हो सकती है और आगे चलकर बहुत कष्टप्रद भी हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति शारीरिक रोगों के साथ एकाकीपन के भाव से आक्रांत हो सकता है। अपनों से बढ़ी चढ़ी एवं अधूरी अपेक्षाएं एवं उपेक्षा का द्वंद्व तब मानसिक चिंता एवं तनाव का कारण बन सकता है और अपनी संतानों से ही उपेक्षा, अपमान से लेकर प्रताड़ना का भी व्यवहार कई अभागों को झेलना पड़ता है। हालांकि इसके लिए व्यक्ति स्वयं भी काफी हद तक जिम्मेदार होता है, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ अपने ही पूर्व कर्मों से लेकर पाप कृत्यों के परिपाक के रूप में फलित होता है, जिसका समय रहते उपचार एवं प्रतिकार किया जा सकता था। इसी आधार पर बुढ़ापा जीवन का वरदान बन सकता था। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में, वृद्धावस्था जीवन की एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की समस्त व्यस्तताओं से अवकाश प्राप्त कर लेता है और जिन उपयोगी कार्यों को व्यस्तता के कारण वह कल पर टालता चला आ रहा था, उनमें उतरकर वह जीवन का अनदेखा आनंद उठा सकता है। वस्तुतः वृद्धावस्था जीवन का वह किनारा है जहां व्यक्ति समस्त संघर्षों को पार कर एवं जीवन के तूफानों से गुजरकर किनारे पहुंचता है और स्वयं को अधिक शांत, अधिक सुखी तथा समाज के लिए अधिक उपयोगी बना सकता है।
इसके साथ यह भी सच है कि जब इस किनारे पर व्यक्ति जितना व्यग्र, चिंतित और निराश होकर उतरता है, तो लगता है कि जीवन को बिताने में इस किनारे पर उतरने से पहले कोई त्रुटि रह गई और वे इस किनारे पर उतरना नहीं चाहते। लगता है कि जबरन ही उतारे जा रहे हैं। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि बुढ़ापा के लिए पूरी तैयारी के साथ जीवन के इस स्वर्ण काल का वह लाभ और आनंद उठाया जाए जो पिछले समूचे जीवन में कभी नहीं मिल सका। वास्तव में मानव जीवन पुरुषार्थ एवं प्रायश्चित के लिए मिला है, जो अन्य किसी भी योनि में संभव नहीं। पुरुषार्थ के द्वारा हम सदैव सत्कर्म करें, सद्विचारों एवं सद्गुणों का प्रचार प्रसार करें तथा समाज में सर्वत्र सत् प्रवृत्तियों का विकास करने में अपना योगदान करें। किसी भी जन्म में हमने किसी भी जीव के प्रति किसी भी प्रकार का पाप अत्याचार किया हो, उसके प्रायश्चित स्वरूप इस जीवन में सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखें और हर प्रकार से उनकी सेवा करें। अपने अनुभवों से सबका मार्गदर्शन करें, अपनी प्रतिभा क्षमता का लाभ सभी को लेने दें। जो व्यक्ति अपने जीवन को इस प्रकार प्रायश्चित एवं पुरुषार्थ के मार्ग पर चलाते हैं, वृद्धावस्था में उनके लिए किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती। यह तो परमात्मा की कृपा है कि उसने दीर्घायु के रूप में अपने सत्कर्मों की सुगंध फैलाने का एक अवसर हमको दिया है। इस रूप में वृद्धावस्था जीवन का नवनीत है, जिसे अभिशाप मान बैठना हमारी नासमझी ही है। यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाया तो युवावस्था में इसकी तैयारी शुरू करें और यदि इससे भी चूक गए हैं तो प्रौढ़ावस्था में इसके लिए सचेष्ट हो जाएं। मान कर चलें कि जो समय बीत गया वो बीत गया। अभी जो समय शेष है उसमें अपने कर्म और चिंतन को सही दिशा देते हुए शेष जीवन को सुख और संतोष के साथ हम सभी व्यतीत कर सकते हैं। वास्तव में बुढ़ापे का शेष जीवन शांतिपूर्ण आत्मचिंतन तथा भगवत भजन करने के लिए होता है, कामनाओं की पूर्ति हेतु भागदौड़ करने के लिए नहीं। भारतीय परंपरा में आश्रम व्यवस्था इसीलिए निर्धारित की गई थी, जिसमें ब्रह्मचर्य एवं गृहस्थाश्रम के बाद फिर वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम का क्रम आता था। यही वह समय होता है जब मनुष्य अपने परलोक प्रासाद की नींव रखता है, किंतु यह तभी संभव होता है जब मनुष्य पहले से ही इसकी तैयारी करके जीवन के अंतिम चरण में प्रवेश करे। जवानी में अथक परिश्रम करते हुए अपने कर्तव्यों का दायित्व को पूरा करें। इसके लिए अपनी संतान को वह इस योग्य बनाए कि वे उस दायित्व को ठीक से संभाल सकें। आपके लिए स्थायी परिस्थितियों का निर्माण करें। अपने लिए स्थायी परिस्थितियों का निर्माण करें जो आगे चलकर उसकी सच्ची सहयोगी बन सके। संयम, नियम तथा कठोर व्रत पालन द्वारा इतनी शक्ति, इतना तप, तेज संचय करें जो अंतिम क्षण तक उसे अशांत न होने दे। इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि यदि बचपन और जवानी में कोई चूक हो गई हो तो हताश निराश न हो। अभी भी समय है। दृढ़ निश्चय के साथ विपरीत परिस्थितियों को उलटकर सीधा किया जा सकता है। इसके लिए सर्वप्रथम अपने जीवन की समीक्षा करें, देखें कि गलती कहाँ हुई है और इसके सुधार का ईमानदारी पूर्वक प्रयास करें। यह भी जरूरी है कि हम अपनी आवश्यकताओं को कम करें और परिस्थितियों से तालमेल बैठाएं। घर परिवार एवं पड़ोस में जैसा भी अच्छा बुरा वातावरण मिला है उसमें प्रसन्न रहने की आदत डालें। यदि परिवेश प्रतिकूल है तो मानकर चलें कमल को तो कीचड़ में ही रहना पड़ता है, इसमें दुखी होने से क्या लाभ। ईश्वरीय इच्छा मानकर हम हर हाल में मस्त रहें। अनावश्यक मोह त्याग कर अपनी क्षमता योग्यता का समाज हित में सर्वश्रेष्ठ नियोजन करें। इसे परिपूर्णता के देने के लिए आध्यात्मिकता को अपनाएं। अंतर्मुखी होकर आत्मचिंतन, मनन, ध्यान एवं भजन में निमग्न रहें। जीवन के महान उद्देश्य पर विचार करते हुए उसे सार्थक साकार करने के लिए हर पल संलग्न रहें
और दूसरों का भी पथ प्रदर्शन करें। इस तरह आत्मसंतुष्ट एवं लोकोपयोगी जीवन जीते हुए मृत्यु के महोत्सव की तैयारी करें। मृत्यु तो अवश्यम भावी है। हर व्यक्ति की आयु निश्चित है। मृत्यु की घड़ी को टाला नहीं जा सकता। कोई भी देहधारी अमर नहीं है। अमर तो केवल आत्मा ही है। इस आत्म तत्व का सतत चिंतन मनन करते हुए, भगवत भजन करते हुए संचित कर्मों को नष्ट करते रहें तथा पुण्य कर्मों में निरंतर वृद्धि करते हुए जीवन की महायात्रा की तैयारी करें। समाप्त।